दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 10 अगस्त 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। दो बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए। दोनों खबरें आपके काम से जुड़ी हैं, आपके भुगतान से जुड़ी हैं। दोनों खबरें सुनाने से पहले मैं उन तमाम साथियों से जिन्होंने भी हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सब इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंचाएं, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर कर दें। चूँकि दोस्तों, 2 अक्टूबर 2023 को हमें राजधानी दिल्ली के अंदर महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट पर न्यूनतम 5 लाख ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार चाहिए। क्योंकि बिना इसके सरकार ईमानदारी से आपका भुगतान नहीं करेगी, वो आपको केवल झांसे पर झांसा देती रहेगी और आपको आम चुनाव तक टरकाने का प्रयास करेगी, झांसा देने के प्रयास करेगी और आप दिग्भ्रमित होकर, गुमराह होकर फिर से अपना वोट उसी तरह लुटवा बैठेंगे जिस तरह से आपने अपनी मेहनत की कमाई को ठगों के हवाले कर दिया है। उसी तरह से आप अपना वोट ठगों के हवाले कर दोगे और फिर 5 साल लगातार रोते रहोगे। क्योंकि दोस्तों, अभी हमारे 40,000 सब्सक्राइबर हैं, बमुश्किल 4,000 साथी एक्टिव रहते हैं उनमें से। तो यदि आपके पास 1 करोड़ सब्सक्राइबर होंगे तब जा कर के कहीं 5 लाख लोग आपके आंदोलन से जुड़ सकेंगे, एक्टिव हो सकेंगे। और दोस्तों, जब 5 लाख साथी आप एक्टिव हो जाएंगे तो ये सरकार कितनी भी ताकतवर हो, कितनी भी बलवान हो, कितनी भी छल करने वाली हो, कितनी भी झांसेबाज हो, इसे आपके समक्ष झुकना पड़ेगा और आप सबका भुगतान आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में नहीं, 1 दिन में करना होगा दोस्तों। तो इस काम को तमाम साथी गंभीरता से कर लें। इसमें मेरा भी स्वार्थ है और आप सबका भी स्वार्थ निहित है। इस काम को आप तमाम साथी करवाइए, खुद कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करवाएं, ताकि हम 1 करोड़ के लक्ष्य को 2 अक्टूबर से पहले पहले पूरा करके 5 लाख साथी 2 अक्टूबर को दिल्ली में जुटा सकें और उनके समक्ष पूरी सरकार का समर्पण करवा कर आपका भुगतान करवा सकें। तो सभी साथी गंभीरतापूर्वक इस काम को कर लेंगे, मेरी अपील पर ध्यान देंगे। वैसे मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सदा मेरी अपील पर ध्यान देते हैं, मेरे वीडियो को पूरा सुनते हैं। आपने इतना मान, इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना धन, सब कुछ दिया है। तो आप सब मेरे लिए अजीम हैं, प्रिय हैं, मुझे सम्मान के योग्य हैं। इस काम को भी तमाम साथी तत्परता से कर लें। वैसे मैं पहले एक बढ़िया खबर आपको बता देता हूं, बुरी खबर की बजाय। दूसरी खबर थोड़ा सा नागवार गुजरेगी आपको, लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर सुना देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके भुगतान के लिए दिशा निर्देश जारी करने शुरू कर दिए हैं। आप सबका भुगतान होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना यह है दोस्तों कि जिस तरह से सहारा इंडिया समूह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भुगतान भारत सरकार ने करना शुरू कर दिया है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार सहारा समूह के अतिरिक्त जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनका भुगतान करना शुरू करेगी। और ये खबर गोरखपुर के अमर उजाला एडिशन में पब्लिश हुई है आज दोस्तों। मैंने अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर इस खबर को शेयर किया है। आप तमाम साथी मदन लाल आज़ाद नाम से फेसबुक पर सर्च करोगे तो ये खबर आपको मिल जाएगी। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की है, ट्विटर पर भी इसका लिंक शेयर करूँगा। तो सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत तमाम ठगों की
प्रॉपर्टीज़ को सीज करेगी, नीलाम करेगी और जमाकर्ताओं का पैसा 3 गुना तक वापस करेगी। इस पूरी खबर को आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, काफ़ी बड़ी खबर है। मैंने लिंक शेयर ना करके पूरी खबर को कॉपी करके फेसबुक पर डाला है और आप सबने जो कल साहस दिखाया दोस्तों, वो तो काबिले तारीफ़ था, प्रशंसनीय था, अद्भुत था कि आपने अगस्त क्रांति 9 अगस्त के दिन संपूर्ण भुगतान क्रांति दिवस मना दिया पूरे देश में। जगह जगह अखबारों में आज खबरें हैं किस तरह से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों ने कलेक्ट्रेट्स का घेराव किया, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो के नारे दिए और ठग बेईमानों भारत छोड़ो के नारे को बुलंद किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों कि हमने मात्र 4-5 दिन के नोटिस पर पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को सफलतापूर्वक संपन्न किया और उस आंदोलन के समक्ष न केवल केंद्र सरकार झुकी बल्कि देश की तमाम राज्य सरकारें भी नतमस्तक हो रही हैं और अब आपके भुगतान की घोषणा धीरे धीरे तमाम सरकारें करेंगी। आपका भुगतान होगा, लेकिन दोस्तों आपको अपने संख्या बल को बढ़ाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, अगर आपने संख्या बल नहीं बढ़ाया, आप जागरूक नहीं हुए, 50 पैसे का पोस्ट कार्ड भी अगर आपने अपने प्रधानमंत्री को नहीं लिख करके भेजा कि अगर तुमने मेरा भुगतान नहीं किया तो मैं तुम्हारी पार्टी को न स्वयं वोट दूंगा न अपने परिवार वालों को देने दूंगा, तो आपका भुगतान नहीं होगा। ये काम ज़रूर कर लेना। सब साथी 50 पैसे का पोस्ट कार्ड ले करके लिख कर भेजिए प्रधानमंत्री को कि मेरा इतना पैसा इस कंपनी में या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा था और ये मुझे अभी तक नहीं मिला है। आपने बट्स कानून बनाकर ये कंपनी बंद कर दी है और बट्स कानून में के तहत ही मुझे मेरी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करें, नहीं तो मैं शपथ लेती हूँ कि मैं और मेरा परिवार आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे जब तक भुगतान नहीं हो जाता। तो दोस्तों इस काम को तमाम साथी तत्परता से कर लें और साथ साथ जिनका भी पैसा जिस भी कंपनी में जमा है, चाहे कैमना हो, अल्केमिस्ट हो, सक्षम डेयरी हो, PACL पल्स हो, बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, GCA मार्केटिंग हो, कल्पतरु KBCL हो, करम भूमि हो, कल्पवट हो, किसान एग्रो हो, JKB हो, आदर्श हो, संजीवनी हो, आपेश्वर खेतेश्वर, धोकेश्वर, नवजीवन, GN गोल्ड, GN डेयरी, ये जितनी भी इस तरह की हैं, रोज़ वैली, पिनकॉन और वो अनी बुलियन और जितनी भी हैं दोस्तों, सभी के साथी अपना अपना भुगतान का आवेदन अपने अपने ज़िला कलेक्टर को अवश्य कर दें। अगर वहाँ बाई हैंड भुगतान पटल स्थापित नहीं हुआ है, बाई हैंड कोई आपका आवेदन नहीं ले रहा है, तो डाक से ज़रूर भेज दें अपने अपने आवेदन, चूँकि पूरे देश में ये प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। आपका भुगतान होगा, हम भी निकलने वाले हैं 17 अगस्त से। दोबारा 25 अगस्त को हमारा 1 साल हो जाएगा मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को। 25 अगस्त के दिन भी कोई ना कोई कार्यक्रम रखेंगे ताकि निरंतरता बनी रहे आपके संघर्ष की, चूँकि जीत के लिए आपका निरंतर संघर्षरत रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि वो बकलोल टोपीबाजों की तरह साल में एक कार्यक्रम कर दिया और हल्ला मचा दिया, हाँ हमसे डर गई सरकार, हमने ये कर दिया वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है किसी को। अब किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी हाई कोर्ट, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। केवल इतना सा काम कर लें। 17 अगस्त से हम निकल रहे हैं पूरे देश के लिए। फिर दोबारा से जिन जिन जिलों में अभी तक भुगतान के काउंटर ओपन नहीं हुए हैं, जिन राज्यों में नहीं हुए हैं, वहाँ भुगतान पटल स्थापित कराएंगे, सबका भुगतान कराएंगे दोस्तों। और मोदी सरकार आपसे अपने ही बनाए हुए कानून बट्स एक्ट 2019 से इतनी डर गई है कि उसे सर्कुलर जारी करना पड़ा है पूरे देश के सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट को, कि कोई भी सहायक सक्षम अधिकारी या सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट सहारा इंडिया परिवार से संबंधित पीड़ितों के जमाकर्ताओं के भुगतान के आवेदन ना ले। ये देखिए, ये सर्कुलर उसने देश के तमाम ज़िलों को जारी किया है, बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ को। और ये डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने साइन से इशू किया है। और ये भाई साहब बाया मेल भेज दिया गया है पूरे देश के लोगों को। इतनी तत्परता दिखाई है अमित शाह जी ने। उनको लगता है कि अगर सहारा इंडिया के पीड़ित भी मदन लाल आज़ाद के साथ जुड़े, तब जब संगठन से जुड़ गए, तो हमारी सरकार को ये बहुत जल्दी उखाड़ करके फेंक देंगे। इसलिए किसी तरह से सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं को रोको
भ्रमित करो उनको, 10-10, 5-5, 2-2 हज़ार रुपये दे करके, रेवड़ियाँ देकर, टुकड़े पैक करके उनको इनसे अलग कर दो। दोस्तों, आपको सरकार के इस षड्यंत्र को समझना है और सरकार के षड्यंत्र का शिकार ना बनकर आप सबको ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के साथ जुड़ना है। उसकी मेंबरशिप लेनी है, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम से जुड़ना है। हमारे साथी, मैं स्वयं आ रहा हूं आपके ज़िले में, सब लोग सक्रियता से ज़्यादा तादाद में हमारे आंदोलन से जुड़िए दोस्तों, नहीं तो ये सरकार आपको फिर ठग लेगी, फिर छल लेगी, आपका भुगतान नहीं करेगी। आप देख सकते हैं, ये प्रमाण हैं। इसे मैं आज अपनी फेसबुक आईडी पर भी लगा रहा हूँ। तो जो ये बकलोल और टोपीबाज आपको बहकाते रहते हैं, भ्रमित करते रहते हैं, आप समझ सकते हैं कि इनकी ताकत क्या है और ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवार की मारक क्षमता कितनी है कि उसके समक्ष देश के पूरे सिस्टम को झुकना पड़ रहा है। उसको षड्यंत्र करने पड़ रहे हैं कि किसी तरह से इस बट्स एक्ट 2019 के ब्रह्मास्त्र को रोको। अगर ये चल गया, अगर सब लोग इनसे जुड़ गए, तो पता चला कि नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट की बैठक, पार्लियामेंट के सत्र जेलों में चलेंगे, एक भी नहीं बचेगा इनमें से, चूँकि तमाम ठग हैं दोस्तों। ध्यान रखना, कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाता है आदर्श जैसी, तो कोई PACL पल्स जैसी कंपनी चलाता है, तो कोई GCA जैसी चलाता है, तो कोई टोगो जैसी, तो कोई बाइक बोट जैसी, तो कोई विश्वास ट्रेडिंग जैसी, तो कोई हीरा गोल्ड जैसी, तो कोई समृद्धा जैसी, तो कोई साईं प्रसाद जैसी, तो कोई साईं प्रकाश श्री राम जैसी। ये सब जो संसद में बैठे हैं, सदनों में बैठे हुए हैं, सब कहीं ना कहीं ठगी प्रकरणों में संलिप्त हैं दोस्तों। इसलिए ये आपकी पीड़ा को समझ नहीं पा रहे। कल आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में, कल क्या अभी भी देख लो, पूरे देश में वही चल रहा है, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस। अबे भले आदमियों, फ्लाइंग किस करना कोई अपराध है क्या? प्रेम से की है तो उसको लेकर के पूरे देश में वाल मचा हुआ है, उसी पे चर्चा चल रही है, जैसे सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा वही हो। जिन मणिपुर की बहनों को नंगा करके, निर्वस्त्र करके सरेआम सड़कों पर घुमाया गया, उस पर कोई चर्चा सत्ता पक्ष आज नहीं कर रहा है, विपक्ष नहीं कर रहा है। केवल राहुल गांधी की फ्लाइंग केस इतना संवेदनशील, इतना बड़ा मुद्दा बन गया देश में कि उस पर मीडिया में डिबेट्स हो रही हैं, प्राइम टाइम चल रहे हैं उस पर, और आपका ये मुद्दा उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि 5 लाख लोगों ने जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, करोड़ों लोग जो अपने जीवन के आनंदों से वंचित हो गए, करोड़ों लोग जो घर से बेघर हो गए, वो आपदा इन लोगों को दिखाई नहीं दे रही। तो दोस्तों, आपको ही आगे बढ़ना होगा अब, और आपको स्वयं लड़कर अपना भुगतान लेना होगा। ये तो आपको कभी फ्लाइंग किस में घुमाते रहेंगे, तो कभी सहारा CRC पोर्टल में या PACL से भी पोर्टल में घुसाए रखेंगे। इसलिए आपको अब समझदार होना है, जागरूक होना है, एकजुट होना है और अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देना है दोस्तों। जिस तरह से आपने कल अपनी पीड़ा को स्वर दिए, 31 जुलाई को दिए, उससे पहले संसद सत्याग्रह में दिए 15 नवंबर को, वो प्रशंसनीय था, अद्भुत था। निश्चित रूप से उससे सरकार प्रभावित हुई है और सरकारों में बैठे हुए लोगों को लगने लगा है कि अगर अब आपका भुगतान इन्होंने नहीं किया तो ये तप जपधारी वीर वीरांगना इस पूरे बेईमान सिस्टम का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। मैं ये लेटर लगा रहा हूँ फेसबुक पर, देख लेना, वहाँ से सब लोग समझ में आ जाएगा आपको हमारी और उनकी बातों में अंतर दोस्तों। और मैं कल पत्र के विषय में बता चुका हूँ कि मैं कल ज्ञापन स्वयं देने गया था प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को। जंतर मंतर सत्याग्रह के माध्यम से मैंने उसमें साफ साफ लिख दिया है कि आपने गैरकानूनी ढंग से इस पोर्टल को लॉन्च किया है, इसे बैन कीजिए और सब लोगों का भुगतान बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत कीजिए। उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना कीजिए, 180 दिन में कीजिए। अगर आपको शासन में बने रहना है तो, नहीं बने रहना तो बात अलग है। फिर तो तुम तो फ्लाइंग किस से घबरा गए हो, हम तो फ्लाइंग किक मारेंगे, तो वो तो बहुत ज़्यादा मारक होगी। आप समझ सकते हैं हमारी चीज़ों को कि हमको किसी राजनीति की ज़रूरत नहीं है। हमें आपसे कोटा, परमिट, लाइसेंस, नौकरी, खदान, मकान ये सब नहीं चाहिए। हमें हमारी मेहनत का डूबा हुआ पैसा चाहिए और वो हमारा अधिकार है। जो हमारे उस अधिकार पर डकैती डालेगा हम उसे शासन में नहीं रहने देंगे। ये हमारा संकल्प है, हमने शपथ ली है
जो हमारा भुगतान नहीं करेगा हम उसको ज़मींदोज़ कर देंगे, उसका अस्तित्व समाप्त कर देंगे और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करके तुम सबका, ठगों के साथ साथ बेईमानों का भी, खुली हवा में सांस लेना दूभर कर देंगे। तो जुड़िए साथी सब लोग, भुगतान की बेला पर खड़े हो, आपका भुगतान होना आरंभ हो गया है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, J&K हो, उत्तराखंड हो, बिहार, छत्तीसगढ़ और जितने भी राज्य हैं पूर्वोत्तर के, असम वगैरह, मणिपुर वगैरह, सब में बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना होगी। ये कानून क्रियान्वित होगा, आप सबका भुगतान होगा, ये तय है दोस्तों। आपको अब कोई तनाव लेने की और ख़ास तौर से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आइए, स्वागत है सबका, जुड़िए इस कारवां से, बढ़ाइए इस कारवां को। वो मैं तो इकला ही चला था जानबे मंजिल, मगर कदम बढ़ते गए और कारवां बनता गया। अब आपका कारवां इतना बड़ा हो गया है दोस्तों को से भुगतान से पहले कोई रोक नहीं सकता। और अंत में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी का जन्म दिवस है। वो 56 साल के हो गए। मैं उनको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं और परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर नारायण से ये कामना करता हूं कि वो उनको स्वस्थ और दीर्घायु रखें और इस संघर्ष को आगे ले चलने की क्षमता प्रदान करें, ताकि हम देश के ठगों का, बेईमानों का और दुष्टों का सर्वनाश करके अपने पावन पवित्र भारत वर्ष को अमूल्य, अद्भुत, महान राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकें। जय हिंद, जय भारत।